सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं हुसैन शेख और आप देख रहे हैं वेडनेसडे टाइम्स। आप जानते हैं कि हम समय समय पर एक बेहतरीन लोगों से बात करते हैं, उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं, स्कूलों में जाते हैं, पॉलिटिकल लोगों से मिलते हैं, प्रोफेशनल लोगों से मिलते हैं और उनकी जो एक्सपीरियंस होता है वो आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप और आपके बच्चे जो हैं उनसे कुछ सीख सके। आज हम लोग मौजूद हैं लुधियाना में। ये टैगोर पब्लिक स्कूल है। यहाँ पे प्रिंसिपल है सतवंत सिंह जी, जो पिछले 2016 से यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल है। इनका बड़ा ह्यूज एक एक्सपीरियंस है एज ए प्रिंसिपल। बठिंडा में भी ये प्रिंसिपल रह चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने जो है एमए की हुई है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने एमए की हुई है और बड़े ही सीधे साधे समझदार एनर्जेटिक प्रिंसिपल हैं। मेरी काफ़ी देर से जानकार भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे मोरालिटी पे कि बच्चे की जो मोरालिटी है क्या वो एजुकेशन के साथ साथ हो पा रही है या नहीं हो पा रही है और बच्चा वो मोरालिटी कैसे सीख सकता है। सतवंत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और मैं आज से, जैसे मैंने आपसे बात की भी है, क्या समझते हैं कि जो आज की जो एजुकेशन है वो खड़ी कहाँ पे, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ। एजुकेशन एक्चुअली सर एज पर जो न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, विच इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड वेरी सून, और उसमें बहुत सारी चेंजेस जो अब आ रही हैं। जैसे इफ वी कंपेयर आवर एजुकेशन सिस्टम विद द न्यू सिस्टम, सो देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। अब जैसे अगर हम मोरालिटी को देखें तो मोरालिटी अगर हम इसको पीछे कंपेयर करें आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले, तो फ्रेंकली स्पीकिंग इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में या कोई हर्ज नहीं है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है मोरालिटी वाइज वो थोड़ा सा नीचे आ गया है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ द वर्किंग ऑफ द पेरेंट्स भी हो सकता है कि फादर और मदर दोनों ही वर्किंग में है। देखिए, बात ये है कि आगे ही होता था कि हम लोग जो है बच्चे को स्कूल भेजते थे या गुरुकुल भेजते थे या मदरसा भेजते थे। जब वो वहां से वापस आते थे तो माँ बाप के पैर को भी हाथ लगाते थे, प्रणाम भी करते थे। चलिए उसकी जगह आप गुड मॉर्निंग उसमें ले लिया गया है वो भी रिस्पेक्ट थी, लेकिन उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं आ पा रही है जी। मैं उसके ऊपर ज्यादा बात करना चाहता हूँ कि उस वाले गुरुकुल में, उस वाले मदरसे में और इस वाले स्कूल में कहाँ पे वो आ रहा है डिफरेंस? सर एक्चुअली दोनों तरफ से ही है। अब जैसे मैं कई बार अपने टीचर्स को ये कह देता हूँ या बच्चों को भी कह देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ एकलव्य की, कि जिसने गुरु द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा जो वो पेश कर दिया था कि गुरु द्रोणाचार्य ने एक सिंपल कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए और उसने अपना अंगूठा काट के 1 मिनट में दे दिया। अब अगर आज की डेट में ये एक्सपेक्ट करें कि कोई बच्चा अपना अंगूठा काट के दे दे, या पहले तो उस लेवल पे टीचर को जाना चाहिए कि टीचर को बिना देखे ही उस बच्चे ने सब कुछ सीख लिया। और फ्रेंकली स्पीकिंग के ना तो अब उस लेवल के टीचर्स हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं हैं, और ना ही उस लेवल के बच्चे हैं। रोल फिर से वही है कि जो बच्चा एनवायरनमेंट से सीख रहा है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि अब सोसाइटी वेस्टर्नाइज हो गई है, कल्चर वेस्टर्नाइज हो गया, चेंजेस बहुत सारी आ गई हैं, और मोस्टली पेरेंट्स को लगता है कि वी आर पेइंग द फी एंड वी आर गेटिंग द एजुकेशन फॉर द चाइल्ड, कि बच्चे हम फीस ले रहे हैं और एजुकेशन ले रहे हैं, तो स्कूल इसमें कोई एहसान तो कर नहीं रहा। कई बार पहले होता था, जैसे मैं भी पढ़ता था, तो मेरी जो मेरी फादर की तो डेथ हो गई थी, लेकिन मेरे भाई थे जी, वो मेरे गार्डियन थे। वो जाके कह देते कि जी अगर ये मतलब नहीं पढ़ता जी तो इन्हें बंदा बना दो, छिड़ ला दो जी जी। वो वाली स्थिति अब नहीं है। क्या ये भी कुछ कारण है कि एक्चुअली बहुत सारे पेरेंट्स का रवैया जिसे हम कहते हैं? मैं पीटीएम में ट्राई के बहुत सारे पेरेंट्स से मिलता हूँ। एवरी मंथ वी हैव अ पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और मैं बहुत सारे पेरेंट्स को पर्सनली भी मिलता हूँ। उनमें से बहुत सारे जो वो कंप्लेंट्स लेके भी आते हैं, कुछ लोग हैं जो प्रेज भी करते हैं। अब कंप्लेंट्स किस तरह की आजकल आ रही है? टीचर ने बच्चे को मारा, टीचर ने बच्चे को खड़ा कर दिया, टीचर ने बच्चे को क्लास के बाहर निकाल दिया। अब कुछ एक आधा पेरेंट होएगा जो ये कहेगा जी मैं कंप्लेंट लेके नहीं आऊँगा, आप चाहे मेरे बच्चे को थप्पड़ भी मार दो, हालांकि इट इज़ नॉट अलाउड इन CBSE स्कूल्स। बट उस पेरेंट्स का इतना कहना भी बहुत होता है कि जब मेरे बच्चे को डांट सकते हो, उस पर सख्ती कर सकते हो। बट आजकल पेरेंट्स भी उस चीज़ में है कि
अब देख लो, हर रोज़ न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़ते हैं जी, स्कूल में टीचर ने बच्चे को कुछ कहा और वो न्यूज़पेपर में आ गई, बाहर पेरेंट्स ने आके हल्ला किया, मुजाहरा किया जी टीचर को निकाल दो। उस वजह से बच्चा जो प्रवोक हो रहा है कि पेरेंट मुझे अनड्यू एडवांटेज दे रहे हैं, मुझे अनड्यू सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर टीचर ने मुझे कुछ कहा तो मैं घर जाके पेरेंट्स को बताऊंगा, पेरेंट्स आके स्कूल में आके प्रिंसिपल को मिलेंगे, टीचर के ऊपर एक्शन होएगा। दिस इज आल्सो वेरी मच रिस्पांसिबल। सर कहीं ना कहीं एक चीज़ जो वाइस वर्सा में कहीं ना कहीं एक चीज़ और भी है कि पेरेंट्स भी डरे हुए हैं। कई घटनाएं ऐसी भी हुई हैं कि जैसे कुछ हुआ, पेरेंट्स ने कुछ कहा या टीचर ने कुछ कहा तो बच्चे ने सुसाइड कर लिया या बच्चे ने घर से भाग गया या कुछ इस तरह की। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि पेरेंट्स भी अब जो हैं बेचारे हैं और थोड़े फंसे हुए हैं, वो अपने बच्चे के इस कारण की वजह से डरते हैं कि कहीं ऐसा बच्चा ना कर ले, इसलिए वो उसकी अनड्यू सपोर्ट। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली अब वो जैसे टाइम चेंज हुआ, पहले क्या था कि हर घर में किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं। अब पेरेंट्स जनरली एक ही बात आके बोलता जी एक ही तो बच्चा है जी। अब उसको भी अगर टीचर मारेगा, कल को कुछ हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। मतलब बड़ी बुरी सिचुएशन में अपने आप को फील करते हैं। उस वजह से वो चाहते हैं कि एक ही बच्चा है, इसको हम सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, इसको घर में हर चीज़ प्रोवाइड करें, इसको बेटर चाहे ट्रांसपोर्ट में ना भेजें, बच्चे को गाड़ी लेके भेजें, कि उसके बाद इसको टीचर जो वो एक इंडिविजुअल अटेंशन दे। हालांकि हम लोग दे रहे हैं तो उनको फिर भी लगता है कि बच्चे को टच नहीं करना जी, बच्चा हमारा एक ही बच्चा है, बड़े लाड प्यार से हम इसको पाल रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। तो इसका नुकसान है, फ़ायदा है इसका? इस चीज़ का अगर हम देखा जाए तो सोसाइटी के वाइज अब हम इसको ये तो नहीं कह सकते कि हम पनिशमेंट को अलाउ कर दें। अब पनिशमेंट तो एज़ पर रूल्स या एज़ पर नॉर्म्स ही होएगी, वो तो अलाउ ही नहीं है एज़ पर गाइडलाइन, चाहे वो CBSE की है, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट की है। और जो टीचर है वो कोई जेलर तो है नहीं है, ना कोई थानेदार है कि वो बच्चे को मारेगा। बट फिर भी कहीं ना कहीं सोसाइटी पे थोड़ा सा उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है कि बच्चे में थोड़ी सी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं जी। क्योंकि बच्चे को भी लगता है कि वी आर पेइंग द फी एंड गेटिंग द एजुकेशन। ये सबसे बड़ा नुकसान है कि बच्चे को लगता है कि अगर ये स्कूल नहीं है तो मेरे पास इससे बेटर दूसरा स्कूल है, अगर ये स्कूल मुझे कहीं कोई पनिशमेंट कर रहा है या मेरे पेरेंट्स को बार बार बुला रहा है तो बेटर है कि मैं ये स्कूल चेंज कर दूँ। हालांकि इसका नुकसान सोसाइटी को ज़्यादा हो रहा है। मैं पीछे कोई थॉट पढ़ रहा था तो उसमें ऐसे ही आ रहा था कि टीचर ने, शिक्षक ने कहा कि मुझे मेरी वो छड़ी लौटा दो और मैं आपको जो सोसाइटी है वो डिसिप्लिन कर दूंगा। हालांकि मैं उस चीज़ में नहीं हूँ कि हम लोग छड़ी से वो दोबारा उस डिसिप्लिन को मेंटेन करें, बिकॉज सेल्फ डिसिप्लिन इज़ ऑलवेज बेस्ट डिसिप्लिन। बट ये चीज़ कहीं ना कहीं पेरेंट्स को समझनी होगी कि स्कूल जो वो सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए। तो देखिए अभी तक तो ये पेरेंट्स की बात चल रही है, कहीं तक आपको लगता है कि कहीं ना कहीं स्कूल भी जो है इसमें मोरालिटी में वो चीज़ नहीं, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की है, मैं क्योंकि स्कूलों में विजिट करता रहता हूँ। हाँ जी। आजकल देखिए जो टीचर्स हैं वो भी कोई फरिश्ते तो हैं नहीं, जी। उनके भी अपने सिस्टम है, उनके जो टीचर्स हैं वो आए, पढ़ाया और चले गए जी। वो कहते हैं कि बस हमारा काम इतना है, हमने जिस चीज़ की सैलरी देनी है वो लें, वो करें और चले जाएं। मोरालिटी की तरफ क्या ध्यान दे पा रहा है टीचर की भी, उनकी बच्चे की मोरालिटी भी सुधारी जाए? एक्चुअली अगर हम कहें तो अब टीचर्स के ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स हैं। सबसे पहला प्रेशर तो सिलेबस का है कि उसने विदिन जो टाइम है उसमें सिलेबस कंप्लीट करवाना है। अब कहने के तो हम लोग कहते हैं कि 365 डेज़ हैं स्कूल में टीचिंग के लिए, बट टीचिंग होती कितनी है जी? 210 डेज़ मैक्सिमम जी। अब उस विदिन 210 डेज़ टीचर्स ने बच्चे के पीरियोडिक टेस्ट भी लेने हैं, क्लास टेस्ट भी लेने हैं, उसने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन भी लेने हैं, उसने PTM भी अटेंड करनी है, उसने फंक्शंस में भी बच्चे की प्रेपरेशन करवानी है और उसके पढ़ाने के लिए उसके पास बहुत कम टाइम है। अब जितना टाइम उसके पास बचता है उसमें वो सिलेबस को करवा रहा है, बच्चे को थोड़ा इंडिविजुअली अटेंशन भी दे रहा है, बट कहीं ना कहीं उसको लगता है कि जो डिसिप्लिन पार्ट है वो थोड़ा सा माइनस हो रहा है। उसके पास 35 या 40 मिनट का टाइम है। जनरली मैं टीचर्स से या मीटिंग में हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो टीचिंग प्रोफेशन है वो जनरली हम यही कहते हैं कि इट्स अ नोबल प्रोफेशन। बट फिर भी अब जैसे ये है कि ये, हालांकि हम लोग 3 बजे फ्री हो जाते हैं, अगर 8 बजे आए 3 बजे फ्री हो गए,
लोगों को लगता है कि उसके बाद ये जो टीचिंग कम्युनिटी है बड़ा आराम करती है, रिलैक्स रहती है कि इनके पास 5 बजे तक की जॉब नहीं है, बट एक्चुअली ये है कि वो पूरा टाइम जितना भी है हम लोग उस टाइम में इतने बुरी तरह इन्वॉल्व रहते हैं कि बच्चे को ये भी करवा दें, बच्चे को वो भी करवा दें, बच्चे को जो एथिकल वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, साथ उसको पढ़ाना तो है ही है, साथ में उसको मॉरल वैल्यूज़ भी दे दें। बट अगेन कि प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड टू टाइम, कि टाइम उतना की है कि उस टाइम में ही हमने बच्चे की हर तरह की एक्टिविटी करवानी है, उसको मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली प्रिपेयर करना है, उसको एकेडमिकली प्रिपेयर करना है। सर फिर अब बात ये है कि हम मतलब इसको सुधार कैसे कर सकते हैं बच्चों में जो ये मॉरलिटी की गिरती, क्योंकि देखिए हर चीज़ कोरिलेटेड है। अगर बच्चा स्कूल से घर से मॉरलिटी नहीं सीखेगा तो वो स्कूल में मॉरलिटी नहीं करेगा, मॉरलिटी से बात नहीं करेगा। अगर वो स्कूल में मॉरलिटी सीखेगा तो वो सोसाइटी में जाके मॉरलिटी से बात नहीं करेगा, उसकी वही बदतमीजियाँ जैसे आजकल हम देख भी रहे हैं कि बच्चे सड़कों पे घूम रहे हैं, बच्चे बदतमीजी से कर रहे हैं, हम्बल नाम की कोई चीज़ ही नहीं उन बच्चों में पाई जाती, हर बच्चा एरोगेंट होता जा रहा है। तो फिर ये कैसे आएगा, किस तरह से होगा, क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली ये है कि हम लोग जनरली यही कहते हैं कि मदर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड, कि जो बच्चा घर से हर चीज़ को पहले सीखता है। जनरली हम लोग ये भी कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम जी, कि हर चीज़ अब बच्चा 3 साल का आजकल जो न्यू गाइडलाइंस आई उसके अकॉर्डिंगली हम लोग 3 साल से नीचे बच्चे को स्कूल में ले ही नहीं सकते हैं। इट मीन के 3 साल तक वो बच्चा घर में है, 3 साल तक उसकी जो हैबिट्स हैं वो उसमें से बहुत सारी डेवलप हो चुकी हैं। उसमें से ये भी है कि अब 3 साल के बच्चे को पता है कि अगर घर में को आया मुझे उसको विश करनी है, बड़ा आया छोटा आया जो भी आया मुझे उसको विश करनी है। अब ये चीज़ बीइंग अ पेरेंट, चाहे वो मदर को कह दें चाहे वो फादर को कह दें, अगर वो जॉइंट फैमिली है तो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कि बच्चे को थोड़ा बहुत इनफॉर्मल एजुकेशन वो घर से देकर ही स्कूल भेजें। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो पेरेंट्स की है। इसके बाद फिर स्कूल का क्या? उसके बाद जब बच्चा 3 साल के बाद स्कूल में आया, नेचुरली है कि वो आके बाकी बच्चों से मिलता। क्लास में सपोज 20 स्टूडेंट हैं, 20 में हो सकता है कि 10 बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी एक इनफॉर्मल एजुकेशन लेकर आए हैं जिससे वो मैनर सीख के आए हैं। हो सकता है 2-4 बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनके पेरेंट्स ने उनको कुछ खास ध्यान नहीं दिया, इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दी, वही चीज़ के फादर मदर बोथ आर वर्किंग, तो बच्चे की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, बच्चा कुछ मैनर्स नहीं सीख है। हम लोग क्या है कि हम लोग हर हालत में बच्चे को कोशिश करते हैं कि हम उसको एक मॉरल एजुकेशन दें, बच्चे को सिखाएं। बट प्रॉब्लम फिर से वही है कि हमें साथ साथ उस बच्चे को हाथ पकड़ के हर चीज़ सिखानी है, क्योंकि उसको आता तो कुछ है नहीं है, वो तो लाइक अ ब्लैंक स्लेट है वो। तो कहीं ना कहीं अगेन वही कि बच्चे को जो उसका एकेडमिक पार्ट है वो इतना ज़्यादा उस पर भारी हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो मॉरल पार्ट है उसका वो थोड़ा सा कम हो रहा है, कि उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में भी कमियां हैं, टीचिंग प्रोफेशनल्स में भी कमियां कुछ होएंगी, कि 2-4 दिन वो देखेंगे कि बच्चा सुन रहा है, अगर उसके बाद बच्चा वापस उसी ट्रैक पे आ गया तो आफ्टर ऑल वी आर द ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, स्कूल की क्या ड्यूटीज होनी चाहिए मॉरलिटी को, ताकि वो सोसाइटी को अच्छा एक नागरिक दे सकें, अच्छा इंसान दे सकें? स्कूल का क्या है, पेरेंट्स का क्या है, स्टूडेंट्स के फ्रेंड सर्कल का क्या उसमें रोल है? क्योंकि अब जैसे अगर तो छोटा बच्चा है तो फैमिली का रोल है नो डाउट, बट अगर वो बड़ा बच्चा हो गया, सपोज वो प्राइमरी से ऊपर आ गया, 6th में आ गया या सीनियर सेकेंडरी 11th में चला गया, तो फैमिली का रोल जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब एक बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, वो क्या कहते थे कि आप किसी बच्चे को मुझे 17 साल तक बच्चा मुझे दे दो, क्योंकि 17 के बाद अगर उसने जो बनना है वो बन चुका है, या तो वो रावण बनेगा या राम बनेगा उसके बाद। तो 17 तक उसने जितना भी सीखना था वो सीख चुका है, मतलब कि अप टू 11th और 12th क्लास तक जो बच्चे ने बनना था वो ऑलमोस्ट उसकी जो हैबिट्स है वो डेवलप हो चुकी हैं। अब ज़्यादा आप उसको पॉलिश नहीं कर सकते हो, ज़्यादा हैबिट्स को चेंज नहीं कर सकते हो। स्कूल का रोल नेचुरली बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को हर एंगल से वो चेक करे, बच्चे की जो हैबिट्स है उसको चेक करे, बच्चे की जो कंपनी है उसको चेक करे। तो उस केस में जो स्कूल है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको अपनी जिम्मेदारियां तो निभानी होएंगी, क्योंकि आफ्टर ऑल जब भी मैं पेरेंट्स को कहता हूँ या मिलता हूँ तो वो यही कह देते जी हम तो बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं, हम तो फीस दे सकते हैं, उसके अलावा तो सिखाने का काम तो आप है। नो डाउट कि वट एवर दे आर सेइंग इट इज़ एब्सोल्युटली राइट, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बट फिर भी
हम लोग सोसाइटी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चा घर चला जाएगा, बच्चा फ़ोन लेके तो स्कूल नहीं आ रहा है। जनरली हम लोग कई बार कहते हैं तो पेरेंट्स मुझे आके यही कहते हैं जी बच्चा सारा दिन फ़ोन पे लगा रहता है, तो फ़ोन लेके भी तो हमने दिए। अब ये पेरेंट ने फ़ोन लेके दिया, कई बार मैं देखता हूँ अब जैसे बच्चे कुछ आते हैं बाइक पे आते हैं, बुलेट्स पे आते हैं, किसी के पास लाइसेंस नहीं होएगा, 2-2 लाख की गाड़ी हम बुलेट ले दे के भेजते हैं, तो पेरेंट ने लेके दिया, स्कूल ने तो लेके ही नहीं दिया। अब उसकी तरफ तो पेरेंट्स ने देखना है कि बच्चे की जो एक्स्ट्रा नीड्स हैं उसको एटलीस्ट ना पूरा करे, जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसको पूरा किया जाए, ताकि बच्चे को एक एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता चले, एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज का पता चले कि जो बड़ी हार्ड अर्न मनी है पेरेंट्स की उसको कैसे मैंने। सर एक ना जापान में एक मैंने देखी थी टेक्निक है, वो क्या करते हैं मोरालिटी सिखाने के लिए वो ना क्या करते हैं अपने वो ना उस जो स्कूल है जी जी वो उसके पेरेंट्स की एक वीडियो बनाते हैं कि वो अच्छा। किस तरह से मेहनत करता है, कैसे कमा रहा है पैसे, किस तरह से कर रहा है और तुम्हें पढ़ा रहा है और तुम पे खर्च कर रहा है। और वो चीज़ें जो हैं वो मतलब उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको समझाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी वो होनी चाहिए। अब जो नया एजुकेशन सिस्टम आ रहा है जो NEP के अकॉर्डिंगली, उसमें बहुत कुछ चेंजेस आएंगे। अब जैसे देखो गवर्नमेंट ने या CBSE ने पीछे वोकेशनल सब्जेक्ट्स पे बहुत जोर दिया। कई बार हम लोग चाइना की एग्जांपल लेते हैं कि चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। चाइना के अगर हम कंपेयर करें तो 150 करोड़ के आसपास चाइना है, ऑलमोस्ट सेम इंडिया है, बट अगर हम उसको देखें तो वो बहुत आगे है हमसे। तो कई बार हम लोग एजुकेशनिस्ट इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे है। अब उनके सिस्टम में क्या है कि अगर वो बच्चा 6th-7th में पढ़ रहा है तो साथ में उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। उस बच्चे को कोई मैसन बन रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन बन रहा है, कोई बच्चा कारपेंटर बन रहा है, कोई सैनिटरी का काम सीख रहा है। मतलब उसको जब तक उस बच्चे ने स्कूल छोड़ना तब तक ऑलरेडी वो एक इंजीनियर बन चुका है, उसको इतनी टेक्निकल ट्रेनिंग हो चुकी है कि वो बच्चा 12th के बाद या स्कूल के बाद वो अपना गुजारा जो वो कर सकता है। पहली चीज़ तो उसको एक पैसे की इम्पोर्टेंस पता चल गई है कि ये कमाना सच में बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। अब ये चीज़ इंडिया में नहीं थी, जो कि थोड़ा लैकिंग थी। अब बट अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली क्या है कि अब हम जो गवर्नमेंट या CBSE का नया सिस्टम लेके आ रही है वोकेशनल सब्जेक्ट्स, बहुत ज़्यादा उस पर CBSE जोर दे रही है। वोकेशनल सब्जेक्ट बड़े नए इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। हमारे स्कूल में उनको बहुत सारे इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। अब जिनके अकॉर्डिंगली बच्चे को साथ साथ वो एजुकेशन ले रहा है 8th ऑनवर्ड्स, वो वोकेशनल सब्जेक्ट्स को रख रहा है। उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो नया एजुकेशन सिस्टम है इसके बाद काफ़ी चेंजेस आएंगी। बच्चे की जो बिहेवियर है, स्पेशली जनरल जो बिहेवियर है, वो आई होप सो कि काफ़ी इम्प्रूव होएगा। सर ब्रीफ में बताइए सोशल मीडिया कितना इसको बिगाड़ने में और बनाने में काम कर रहा है। सोशल मीडिया के एक्चुअली दोनों पार्ट्स हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अब आप देखो सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं रहते हैं, हम लोग भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, सीखने के लिए बहुत कुछ है। बट अब इसमें जो मोबाइल फ़ोन है, अब ये आपको बिगाड़ भी सकता है, बना भी सकता है। अब ये तो मेरे ऊपर है कि मैं उसको कैसे यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आजकल मोबाइल एक बेसिक नीड है, बच्चे की भी नीड है कि बच्चे ने स्कूल के बाद शायद कोचिंग के लिए जाना है या अपने फ्रेंड सर्कल के पास जाना है, तो पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चा इन टच रहे, कहाँ चला गया, कितने बजे आएगा, कितने बजे जाएगा। तो वो पेरेंट्स किस करके फ़ोन लेके देते हैं। और हम ये भी नहीं कह सकते कि आजकल के टाइम में उसको आप एंड्रॉयड फ़ोन ना दो या स्मार्टफोन ना दो, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो फ़ोन तो लेके देना ही होएगा, बच्चा यूज़ करेगा ही करेगा जब वो घर से बाहर है। बट मेन थिंग इज़ दैट कि बच्चा स्कूल में तो फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा है क्योंकि लॉ नहीं एज़ पर स्कूल रूल्स। बच्चा घर में जब फ़ोन यूज़ कर रहा है तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि बच्चे का फ़ोन ज़रूर चेक करें कि बच्चा किस चीज़ को देख रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव देख रहा है। बच्चे के साथ हमें एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना होएगा, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे वो बॉयज़ हैं। अगर बॉयज़ है तो फादर पूछे बच्चे को कि चेक करें कि उसके फ्रेंड सर्कल में कौन कौन लोग हैं, किस तरह के स्टूडेंट हैं। अगर मदर है तो वो अपनी बेटी को चेक कर सकती है बड़े आराम से। बच्चे से हम फ़ोन तो ले ही सकते हैं। तो ये पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है या नेगेटिव रोल प्ले कर सकता है? ज़्यादा रोल इसका पॉजिटिव है अगर हम इसको पॉजिटिव वे से लेंगे। अब जैसे आप देखो CBSE के हर तरह का करिकुलम जो वो फ़ोन पे है, नेट पे है, हर तरह की एक्टिविटीज़ नेट पे है, हर तरह की PPTs नेट पे है। अगर बच्चा 12th में पढ़ रहा है, सपोज आज उसने आज वो एब्सेंट रहा किसी वजह से, उसने क्लास नहीं अटेंड की है,
उसके बाद अगर वही सेम चैप्टर अगर वो यूट्यूब पे जाके या गूगल पे जाके सर्च करे तो सैकड़ों जो पीपीटीज हैं या यूट्यूब वीडियोस हैं उस टॉपिक पे मिल जाएंगी। तो अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो इससे मतलब अच्छा ये तो सोशल मीडिया अगर हम चाहें तो वो इफेक्टिव हो सकता है। बहुत इफेक्टिव है। थोड़ी बहुत चेंजेस करने, अब इसको बंद नहीं कर सकते सोशल मीडिया को, क्योंकि एज ऑफ सोशल मीडिया, अब इसको बंद नहीं कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज दैट कि हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको बेटर कर सकते हैं, बच्चे को समझा आप क्या सकते हैं। कहना इसमें क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे को स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मोरालिटी को ठीक करने के लिए या सोशल मीडिया पे? मुझे लगता है कि अगर हम स्पोर्ट्स में बच्चे को ले आएंगे तो उसका काफ़ी एक बेटर, बट प्रॉब्लम फिर से रहेगी कि उसको सोशल मीडिया के साथ तो इन टच रहना ही पड़ेगा, क्योंकि सारा दिन वो बच्चा स्पोर्ट्स में नहीं जा सकता है। क्योंकि सिर्फ स्पोर्ट्स में जाएगा, ठीक है स्पोर्ट्स में करियर है बच्चे का, बट अगर उसने एक एकेडमिकली अच्छा बनना है, उसने एक इंटेलिजेंसी अपनी इम्प्रूव करनी है, तो उसको सोशल मीडिया पे तो आना ही पड़ेगा। देखिए हम लोग अभी जो है बात कर रहे थे सरपंच सर से कि वो हमें बता रहे थे कि किस तरह से मोरालिटी को हम जो है बच्चे की ठीक कर सकते हैं और कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन इसमें देखिए कहीं ना कहीं हम पत्रकार लोग बात सुनते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन एक कोई ना कोई सोल्यूशन हमें भी साथ देना होता है। तो मेरा मानना यह है कि अगर हम लोग स्कूल में एक एक्स्ट्रा क्लास मोरालिटी की लगाएंगे और उनको समझाएंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारा बेनिफिट इससे मिलेगा। उसमें बच्चे को सिर्फ और सिर्फ यही बताया जाए कि हमें अपने बड़ों के साथ किस तरह पेश आना है, हमें सोसाइटी में बैठना किस तरह है, हमें जब बाइक चलानी है तो कैसे चलानी है, हमें जब कार चलानी है तो दूसरी जो सड़क पे जा रहे हैं उनका कैसे ध्यान रखना है, और बड़े को कैसे आगे करना है, हमें कैसे पीछे रहना है, जहाँ पे हमें आगे होना है बड़े को पीछे करना है, कैसे गरीब की मदद करनी है। अगर हमें पढ़ाई जाए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। वेनिस टाइम्स के लिए मोहम्मद अली हुसैन के साथ शेख करार हुसैन, लुधियाना।